कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो फेल होते ही रहता है, और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हम लोग वो चीज़ समझते नहीं है। तो उस चीज़ के लिए कोई सब प्रैक्टिकल एडवाइस आप देना चाहोगे कि यार अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो तो ये करो, या ये मैंने करी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी तो तुम लोग भी ये करो, जी ऐसा बिल्कुल। कुछ? देखिए, मैं क्योंकि एक सीए कोच रही हूँ पिछले 6-5 सालों से, तो सीए में बच्चे फेल बहुत होते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत हताश हो जाते हैं। मैं कहती हूँ देखो, फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस नहीं है, फेलियर का ऑपोजिट ट्राइंग है। अच्छा। ट्राई करना फेलियर का ऑपोजिट है, राइट? तो पहली बात तो लोग 2 तरीके से फेल हो रहे हैं ज़ीशान। एक चीज़ है कि वो दूसरों को मिमिक करने की, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा उसने ये किया तो मेरे को करना है, बट वो तो तालमेल ही नहीं खा रहा और आप फेल हो रहे हो। वर्सेस कोई चीज़ मुझे करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एम है XYZ, जो भी मेरा एम है मूविंग फॉरवर्ड, उसमें मैं फेल होंगी, मैं अभी भी फेल हो रही हूँ, पर क्योंकि वो अंदर से आ रहा है, आई हैव माई वाई। तो आई थिंक द मोस्ट, क्या बताऊँ मैं उस चीज़ को, कि इफ़ यू हैव योर वाई राइट, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 50 बार मैं फेल हो जाऊंगी, मैं 51 बार ट्राई करूंगी, वो दुनिया का कोई इंसान, बड़े से बड़ा आदमी बोलेगा कि तुम्हें क्यों कर रही हो, तो मैं खुद को क्वेश्चन नहीं करूंगी। आई थिंक वाई इज़ द बेसिक डिफरेंस। सीए में क्या हो रहा है, एंड इनफैक्ट जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब जो कहीं से देख रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि अंदर से वो इंटेंशन नहीं है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, दे नॉट क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंटली। Exactly. तो यदि आप क्लियर हैं, नंबर 1 एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, दूसरा वाई क्लियर है, तो वो जज्बा अंदर से आ जाएगा, आप नहीं टूटोगे, आप करते रह जाओगे। तो आई थिंक या दैट्स द थिंग। आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोली कि हम मैक्सिमम लोग में यही है, हम बहुत कंपैरिजन वाले मोड में रहते हैं। हम हमेशा अपने आप को कंपेयर कर रहे रहते हैं कि यार ये बंदा ये कर रहा है, वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जैसे बोलते हैं कि अरे यार ये बुक लिख के बहुत पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी बुक लिखता हूँ, या फिर ये घूम के बहुत पैसे कमा रहा है, चलो। आजकल तो इंस्टाग्राम पे सब आता ही रहता है, सब देखते रहते हैं कि कैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर हम कंपेयर करके अपने आप को बुरा सोचते हैं, और हमें लगता है हमें उसके जैसा बनना है तो उसकी जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आई थिंक इसके ऊपर गैरी वेनरचक बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। आई थिंक आपने भी यही कहीं ना कहीं बोला था ये चीज़ कि आपको क्या चाहिए, आप कौन हो, हु आर यू, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या करना है दुनिया की भाड़ में। पहले आप क्लियर कर लो कि आपको क्या चाहिए, फिर जब आप रह के एक्शन लोगे तो उसके अंदर आप भले से फेल भी होंगे तो भी आपको इतना बुरा नहीं लगेगा कंपेयर टू कोई और चीज़ कर रहे रहोगे, तो राइट। या एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। ऑल्सो मैं ये सोचती हूँ कि फेलियर है क्या। आई मीन तुम घर पे बैठे रहते एसी में आराम से चिल मार रहे होते, वर्सेस तुम आज कुछ एक बड़ा गोल रख के ट्राई कर रहे हो, उसमें तुम पीछे हट गए, स्टेप बैक। तो स्टेपिंग बैक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डांस। आप आगे जाओगे, 2 कदम पीछे आओगे, लेकिन आप कुछ साल बाद देखोगे आप कितने आगे जा चुके हो। तो उसमें फेलियर शब्द ही कहीं नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फेलियर ये चीज़ रीडिफाइन हो जानी चाहिए ना, ऐसा नहीं लगता कि ये तो होएगा ही। मतलब आप कोई भी चीज़ सीखोगे, जैसे स्विमिंग भी सीख रहे, कार भी सीख रहे, तो उसको भी हम बोल सकते हैं फेलियर हो गया। फेलियर नहीं, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, राइट। और वो ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक ब्रायन ट्रेसी की बुक है नो एक्सक्यूजेस, उसके अंदर भी आपने जो आंसर दिया ना, उन्होंने भी यही बोले कि डिसिप्लिन कैसे आता है, कि डिसिप्लिन इंसान कैसे रह सकता है। तो उसने बोला था 3 R's है। तो पहला है रीज़न, फिर दूसरा है रिसर्च, और तीसरा है रेपिटेशन। तो रीज़न, सबसे पहले रीज़न, आपने बोला रीज़न क्लियर हो जाए कि मुझे क्यों करना है, वाई क्लियर हो जाए, तो ना फिर वो डिसिप्लिन आने का स्टार्टिंग वहीं से होता है। फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, जो भी चीज़ फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, और फिर उसको रिपीट करते हो, और वहीं से डिसिप्लिन आता है, वहीं से आप लगे रह सकते हो। आई थिंक आपने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं करी होगी। या आई मीन रीज़न था, एंड देन यू सेड रिसर्च। आप किसी भी चीज़ में कूद नहीं सकते। आप वॉर में भी जाते हो तो मैदान में भी जा रहे हो, आप उसके पहले कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो यू आर अ फूल। एंड देन यू सेड रेपिटेशन। आई थिंक 10,000 आवर्स की जो स्ट्रैटेजी है, आई थिंक आज मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ, या फिर आप भी जो कर पा रहे हैं, हमने कितने साल उसको रिपीट किया है। हम जब Day 1 जाते हैं, Day 1 का कोई वीडियो देखते हैं, या फिर देखते हैं कितना लेम सा दिखता है, बट देन इट्स रेपिटेशन विच पीपल आर नॉट एबल टू सी। वही शाइनी थिंग्स उनको बाहर दिख रही है। एंड देन सोशल मीडिया अगेन इसका एक बहुत बड़ा जड़ है। सो स्टिक टू योर रीजंस बिकॉज इट्स योर लाइफ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हर इंसान की जिंदगी पैरेलल है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।